जबलपुर के गोरखपुर में बीते 3 दिनों से शराब दुकान को हटाने के लिए बैठी महिलाओं के साथ अब बच्चे भी शामिल हो गए हैं। महिलाओं ने अपने सभी काम छोड़कर शराब दुकानों के सामने धरना दे दिया है। दिन हो या रात, क्षेत्र की सभी महिलाएं शराब दुकान के सामने बैठी हुई है। इसी बीच महिलाओं के धरना प्रदर्शन में पूर्व वित्त मंत्री भी शामिल हो गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री महिलाओं के साथ धरने पर बैठे और उन्हें आश्वासन दिया कि वह हर कदम में महिलाओं और बच्चों के साथ है। नवमी का दिन है, आज नवमी का दिन है। हमारी माताएं बहनें लगातार 9 दिन से जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना कर रही हैं। सब उपास रखा था सबने। आज रामनवमी में हम सब धूमधाम से प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारी माताओं बहनों को अपना घर छोड़कर छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ बैठना पड़ रहा है। इसलिए ये शराब की दुकान जो बीच बाजार में, वो जहाँ पूरा रहवासी इलाका है, स्कूल भी पीछे बच्चों का स्कूल है, इसके पीछे गुरुद्वारा है, पास में मंदिर है और रहवासी इलाका है, यहाँ पर ये शराब की दुकान खुलना अपने आप में ये बताता है कि किस प्रकार से शासन और प्रशासन काम कर रहा है। एक तरफ हम अपनी माताओं बहनों की बात करें, लाडली बहना बनाए, लाडली लक्ष्मी बनाए, उनको विभिन्न संबोधनों से बुलाएं और उनकी पीड़ा को अगर नहीं सुने तो ये सही राजधर्म का निर्वहन नहीं हो रहा। मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों से ये विनम्र अपील कर रहा हूँ कि इनकी भावनाओं को सुने, शराब की दुकान को तत्काल यहाँ से बंद कराएं। गोरखपुर में ये जो शराब की दुकान है, इसे हटाने के लिए हमने यहाँ क्षेत्रीय महिलाओं के साथ धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से निवेदन किया है कि यहाँ 1 तारीख को ये दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए। पिछले गत वर्षों से यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है, बच्चे परेशान है। आज तो बच्चे भी अपनी तकलीफ बोलने यहाँ पे आए हैं और सरकार से अपनी तकलीफ बता रहे हैं कि यहाँ से ये दुकान हट जानी चाहिए। जिस एक तरफ तो राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बच्चियों की सुरक्षा की बात करती है, धर्म की बात करती है, राम राज की बात करती है। आज तो राम नवमी है, नवरात्रि का आखिरी दिन है, छोटी छोटी सब कन्याएं हैं, माताएं सब व्रत करे बैठी हैं भूखी प्यासी, तो ये उनके लिए शर्मनाक बात है। शारदा चौक स्थित एक फार्म हाउस में उस समय दहशत का माहौल निर्मित हो गया जब यहां पर चौकीदारी करने वाले चौकीदार के कमरे में एक जहरीला कोबरा सर्प घुसा हुआ मिला। चौकीदार की पत्नी ने जैसे ही कोबरा नाग को देखा तो वह चीख पड़ी। तत्काल ही उसने यह जानकारी अपने पति को दी। मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने जब सांप को ढूंढा तो वह कुर्सी के नीचे कुंडली मारे बैठा हुआ था। सांप घायल अवस्था में था और उसके काफी खून बह रहा था, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने सांप को अपने कब्जे में लिया। तब कहीं जाकर लोगों की जान में जान आई। सर्प विशेषज्ञ गुजेंद्र दुबे का कहना है कि घायल सांप कोबरा प्रजाति का नाग है, जिसका इलाज करने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। शारदा चौक के पास एक फार्म हाउस में एक कोबरा प्रजाति का सांप कर्मचारी के कमरे में प्रवेश कर गया। कर्मचारी की पत्नी ने जब सांप को देखा तो कर्मचारी को सूचित किया। कर्मचारी ने जाकर के सर्प को भगाने के लिए तमाम प्रयास किए। इस दरमियान लोहे की रॉड से सर्प के ऊपर प्रहार भी किया, जिसके कारण सर्प आक्रामक हो गया। ये सर्प कोबरा प्रजाति का नाग है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और बिना छेड़छाड़ किए सर्प जहरीला हो अथवा ना हो, किसी का भी कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन कर्मचारी बदहवास था, उसने सर्प पर प्रहार किया और घायल अवस्था में सर्प उसी कमरे में कहीं जाकर छिप गया, जिससे और दहशत का वातावरण फैल गया। फार्म हाउस के संचालक केवल कृष्ण आहूजा ने हमको सूचना दी। हमने मौके पर जाकर रेस्क्यू करते हुए इस सर्प को खोज निकाला। जबलपुर में शराब दुकानों को लेकर क्षेत्रजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक और जहां गढ़ा स्थित त्रिपुरी चौक में मौजूद शराब दुकानों को लेकर क्षेत्रजन आंदोलनरत हैं। लगातार शराब दुकान को लेकर कांग्रेस सहित बजरंग दल के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बावजूद इसके आज भी यह दुकान हटाई नहीं गई।
त्रिपुरी चौक स्थित शराब दुकान को लेकर लोगों का आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय जन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर दोबारा एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया। त्रिपुरी क्षेत्र में स्थित जो शराब की दुकान है, इसकी स्थापित होने के बाद दिन ब दिन इसकी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, जिसमें रात्रि में जो महिलाएं ऑफिस या कार्य से छूटती हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। उनके साथ अश्लीलता व अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण महिलाएं यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस करें। हम सभी लोगों की मांग है कि ये शराब दुकान यहाँ से हटा के कहीं और भी स्थापित कर दी जाए, नहीं तो विश्व हिंदू दल परिषद और बजरंग दल हम लोग इससे दुगनी जनसंख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर आप कार्यवाही करेंगे। शराब दुकान बंद करने के लिए बजरंग दल की ओर से ज्ञापन दिया गया है एसडीएम महोदय के नाम से। अब इसके पहले का तो नहीं मालूम है। श्री राम दरबार हनुमान बाग स्थित समिति के द्वारा गड़ा क्षेत्र में रामनवमी के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंड बाजों की धुन के साथ भगवान राम के चरित्र की जीवंत झांकियों को प्रस्तुत किया गया। वहीं आदिशक्ति स्वरूपा बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य के साथ माहौल को और भक्तिमय बना दिया। इस शोभा यात्रा की खासियत यह रही कि इसमें जहां हिंदू धर्मावलंबी भक्त भाव से सम्मिलित होकर पूजा अर्चना और शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे थे, तो वहीं गड़ा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के द्वारा भी भगवान श्री राम की इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर भारी जन सैलाब इस शोभा यात्रा को देखने सड़कों पर उमड़ा हुआ था। हनुमान बाग मंदिर समिति के द्वारा प्रतिवर्ष श्री राम नवमी के पावन अवसर पर श्री राम रथ यात्रा का आयोजन हनुमान बाग धाम के संस्थापक संरक्षक धर्म विभूषण पंडित ब्रजेश मिश्रा जी पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में यह यात्रा विगत 8 वर्षों से आयोजित की जा रही है। जैसा कि पुरातन सनातन पद्धति है, परंपरा है कि भगवान महाकाल की रथ यात्रा जो निकलती है, उसी स्वरूप में 2015 में जो भगवान राम का विग्रह विराजित हुआ है, उसके पश्चात अपनी प्रजा का कुशल क्षेम जानने के लिए प्रतिवर्ष रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान अपनी प्रजा का हाल जानने रथ यात्रा के रूप में नगर भ्रमण के रूप में निकलते हैं। इस रथ यात्रा का बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। क्षेत्र के जितने सनातन धर्म प्रेमी हैं, ये यात्रा केवल हनुमान बाग धाम की नहीं है, पूरे सामाजिक गड़ा क्षेत्र और नगर जबलपुर महानगर की सामाजिक सहभागिता इसमें रहती है और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र हनुमान बाग धाम में राम दरबार के रूप में विराजित है।